सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड ना सिर्फ होश उड़ा देने वाला है बल्कि दिल की धड़कन भी बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। क्या एक नई नवेली बहू पूरे घर की सोच बदल सकती है? क्या एक लड़की की हिम्मत पूरे परिवार की इज्जत बचा सकती है? दोस्तों, यही सवाल है हमारी कहानी का। आज हम शुरू से लेकर अब तक का सफर बताएंगे, जहां से अहाना की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। धूमधाम से शादी होती है। अहाना पहली बार बड़े घर में कदम रखती है। सास दुर्गा देवी उसे आशीर्वाद देती है। पूरा परिवार हंसता मुस्कुराता है। लेकिन इसी बीच पोल्टू दुर्गा देवी का बेटा ताने मारता है। नई बहू है, देखेंगे कितने दिन तक संस्कारी बनी रहती है। अहाना चुप रहती है, लेकिन मन में ठान लेती है, मैं इस घर का मान रखूंगी। शादी के कुछ ही दिनों बाद अहाना को घर के असली रंग दिखने लगते हैं। पोल्टू हर छोटी बात पर गुस्सा कर छोटी छोटी गलतियों पर मंजली को डांटता है। एक दिन मंजली गलती से खाना जला देती है। पोल्टू गुस्से में चीखता है, तू घर का काम भी नहीं कर सकती। मंजली डर से चुप रहती है। अहाना बीच में आकर कहती है, भैया गलती हो गई तो प्यार से भी समझा सकते हैं। पोल्टू गुस्से से घूरता है, तू नई नई आई है, मुझे सिखाएगी? अहाना कुछ नहीं कहती, लेकिन मन में आक्रोश पैदा हो जाता है। अगले दिन फिर वही होता है। पोल्टू मंजली पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। इस बार अहाना का सब्र टूट जाता है। बस भैया, हाथ मत उठाइए। पूरा परिवार चौंक जाता है। दुर्गा देवी कहती हैं, घर के मामले बाहर मत निकालो। अहाना कहती है, घर के मामले तब तक घर में रहते हैं जब तक इंसानियत बची हो। अगर कोई महिला पर हाथ उठाए तो चुप रहना गुनाह है। पोल्टू अहाना पर चिल्लाता है, तू मुझे सरेआम बेइज्जत कर रही है। अहाना जवाब देती है, सच बोलने से बेइज्जती नहीं होती, गलत काम से होती है। मामला इतना बढ़ जाता है कि पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। कुछ लोग अहाना का साथ देते हैं, कुछ पोल्टू का। घर में पहली बार दो गुट बन जाते हैं। मंजली पहली बार बोलती है, हाँ भैया मुझे मारते हैं, मैं डर के मारे अब तक चुप थी। सबके चेहरे पर सन्नाटा। दुर्गा देवी का चेहरा लाल हो जाता है। वो पोल्टू से कहती है, अगर ये सच है तो तुम्हें मंजली से माफी मांगनी होगी। पोल्टू कहता है, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। यहीं से घर में बड़ा तूफान आने वाला है। दोस्तों, ये थे बड़े घर की छोटी बहू के पहले 5 चैप्टर। कहानी यहीं से और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। आगे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले चैप्टर में अहाना पोल्टू को ऐसा सबक सिखाने वाली है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। रात को मंजली रो रही होती है। अहाना उसके पास बैठती है। डरने का वक्त खत्म हो गया है मंजली, अब हमें इस घर की औरतों की आवाज बनना होगा। अगले ही दिन अहाना सबको हॉल में बुलाती है। आज इस घर में फैसला होगा, या तो पोल्टू अपनी हरकतों के लिए माफी मांगेगा या फिर मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। पोल्टू हंसता है, जा बुला पुलिस, देखते हैं क्या कर लेती है। अहाना गुस्से में सीधा थाने चली जाती है। ये अहाना का पहला बड़ा कदम होता है। सुबह दरवाजे पर दस्तक है। पुलिस इंस्पेक्टर आता है। हमें शिकायत मिली है, हमें पोल्टू से बात करनी है। पूरा घर सन। पोल्टू पहले अकड़ दिखाता है, लेकिन जब इंस्पेक्टर कहता है, या तो माफी मांगो या हमारे साथ चलो, तब पोल्टू मजबूरी में मंजली से माफी मांगता है। लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलकता है। वो मन ही मन कहता है, अहाना, इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। घर में सब शांत होने की कोशिश करते हैं, लेकिन पोल्टू बदले की योजना बनाता है। वो रात में स्टोर रूम में जाता है और फूड फेस्टिवल की ट्रॉफी गायब कर देता है। सुबह हंगामा मचाता है, ट्रॉफी गायब है, कल रात मंजली ट्रॉफी के पास थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुस्से में उसने इसे छुपा दिया हो? मंजली हक्का बक्का रह जाती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? घर में शक का माहौल बन जाता है। अहाना को शक होता है कि ये पोल्टू की चाल है। वो खुद छानबीन करती है। स्टोर रूम में एक मिट्टी से भरा बैग मिलता है, अंदर ट्रॉफी। ये देखिए, ये ट्रॉफी पोल्टू ने छुपाई थी, इस पर सिर्फ इसके फिंगरप्रिंट है। पूरा घर सन। दुर्गा देवी गुस्से से कहती हैं, पोल्टू, तुमने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पोल्टू गुस्से में अपना सामान पैक करता है, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। जिस दिन लौटूंगा इस घर को बर्बाद कर दूंगा। दुर्गा देवी दरवाजे पर खड़ी होती है, जब तक तुम अपने गुस्से और गलती को नहीं बदल लोगे इस घर में कदम मत रखना। पोल्टू चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग होती है। मंजली अब पहले जैसी डरपोक नहीं, आईने में खुद को देखकर कहती है, अब मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। अहाना उसका हाथ पकड़ती है, डरो मत, ये घर तुम्हारे साथ है, हम मिलकर इसे और मजबूत बनाएंगे। कैमरा धीरे धीरे पूरे घर पर घूमता है। परिवार थोड़ा टूटा है, लेकिन नई सोच से भरा है।
कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या पोल्टू सच में वापस आएगा? क्या उसकी अगली चाल इस घर को हिला देगी, या अहाना और मंजली मिलकर उसे रोक पाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। घर में एक नई सोच की हवा बहने लगती है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का दमदार अपडेट। अब कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। क्या पोल्टू लौटकर नई चाल चलेगा या अपने गुस्से को काबू में करेगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।